दोस्तों आज मैं आपको ऐसा एक काम बताऊंगी जो अगर आप अच्छे से कर पाए तो पार्टनर का नींद उड़ जाएगा। वो दिन रात आपको मिस करेंगे। सोच सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है सबके लिए, लड़का लड़की सबके लिए कारगर है। पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपा नर्सरी चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो एक काम है ना जिससे कि पार्टनर की रातों की नींद उड़ जाएगी, वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, वो आपको पागलों की तरह मिस करेंगे, वो आपके प्यार में पागल हो जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ एक काम करने से ही पॉसिबल है। लेकिन वो एक काम जो है ना वो करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। वो एक काम यह है दोस्तों, उसके मन में खोने का डर पैदा कर दो। वो आपको खोने से डरेंगे। ये चीज़ अगर आप उसके दिल दिमाग में पैदा कर सकते हो तो फिर पार्टनर के साथ ऐसा ही होगा जो मैं अब तक बता रही हूँ। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि खोने का डर पैदा कैसे करें। ये बोलना तो आसान है कि खोने का डर पैदा कर दो तो ये सारी चीज़ें हो जाएगा, लेकिन खोने का डर पैदा करना ही मेन काम है। तो उसके लिए मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगी। इस 10 पॉइंट को अगर आप फॉलो कर लिए तो पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा हो जाएगा। और जैसे ही पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा हो जाएगा ना, वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, पागलों की तरह आपको मिस करेंगे। वो सो नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, हमेशा आपके ही बारे में सोचेंगे और आपके बिना किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कौन सा वो 10 काम है जो अगर आप कर दिए तो पार्टनर आपको खोने से बहुत बहुत ही ज्यादा डरेंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना वो है दोस्तों, उससे कभी भी ये मत बोलो कि तुम ही मेरा आखिरी प्यार हो। ये शब्द, ये चीज अपने डिक्शनरी से एकदम कट कर दो। आपको कभी भी नहीं बोलना है उसको कि तुम ही मेरा आखिरी प्यार हो। ये जैसे ही बोलते हो ना, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसा चीज बैठ जाता है जिससे कि वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वो एकदम से निश्चिंत हो जाते हैं कि मैं ही जब इसका आखिरी प्यार हूँ तब तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। और इस वजह से वो फिर आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए कुछ भी बोल लो आप पार्टनर से, ये तो कभी मत बोलो कि तुम ही मेरा आखिरी प्यार हो। अब दूसरा क्या काम करना है, देखना कभी कभी पार्टनर ना पोक करते हैं कि अगर मैं ना रहूं तब तुम क्या करोगे, अगर मेरा शादी किसी और के साथ हो जाएगा तब तुम क्या करोगे, या फिर अगर हमारा ब्रेकअप हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। और आप लोग क्या करते हो ना, बेवकूफ़ों की तरह बताते रहते हो, तुम अगर चले जाओगे तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो किसी से शादी नहीं करूंगा, मेरा जीवन तो झंड हो जाएगा, मेरा तो सब कुछ लुट जाएगा। इस तरह से आपको नहीं बताना है। आपको बताना है अरे यार अगर चले जाओगे वो तो बात की बात है, हाँ कुछ दिन कष्ट तो होगा लेकिन खुद को संभालने की कोशिश करूंगा और फिर मूव ऑन कर जाऊंगा, क्योंकि देखो किसी के लिए तो जिंदगी रुकता नहीं है। इस तरह से आपको बताना चाहिए। खुद में स्ट्रांगनेस लाओ। पार्टनर के सामने जितना कमजोर रहोगे ना उतना ही लव रिलेशनशिप में आपका हाल खराब हो जाएगा और पार्टनर आपको ग्रांटेड ले लेंगे और फिर वो आपके बारे में सोचेंगे तक नहीं। तब आपको फिर इग्नोर फील होगा। इसीलिए पहले ही सुधर जाओ, पहले ही संभल जाओ। पार्टनर को ये सब कभी मत बताओ कि तुम चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। उसको बताओ कोई किसी के बिना नहीं मरता है, किसी के बिना किसी का जिंदगी रुक नहीं जाता है। ठीक है, तो चलता ही रहेगा। हाँ दिल में दुख तो होगा, कभी कभार याद भी आओगे, लेकिन देखते हैं क्या होगा। अब फ्यूचर की बातों को लेके क्यों बैठे हो। इस तरह से उसको बोलो ताकि वो पोक करना बंद कर दे बार बार। ठीक है। थर्ड है दोस्तों, बातें कम करो। जितना ज़्यादा बातें करोगे उतना ज़्यादा आप अपने ही बारे में बता दोगे सब कुछ, और उसको अगर सब कुछ पता चल ही गया फिर आप में मिस्ट्री बचेगा कहाँ। और अगर मिस्ट्री ही नहीं बचेगा फिर इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा उसका आपके ऊपर, है ना। इसीलिए बातें कम बोलो, सुनो ज़्यादा। जो भी चतुर लोग होते हैं ना, इंटेलिजेंट, वो कम बात करते हैं, सुनते हैं ज़्यादा। और जो मूर्ख लोग होते हैं ना वो ज़्यादा बात करते हैं, सुनते हैं कम। इसीलिए आपको मूर्ख नहीं बनना है, आपको हमेशा कम बात करना है, सुनना ज़्यादा है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको हमेशा उसका हर कॉल अटेंड नहीं करना है। जब वो कॉल कर रहा है ना, कभी कभार जानबूझ के मत उठाओ। उसको ऐसा फील होगा कि पता नहीं अब मेरा पार्टनर क्या कर रहा होगा, कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, इस तरह उसके मन में टेंशन होगा। तो थोड़ा सा होने दो। वो जब भी कॉल करेंगे तुरंत उठा लोगे ना तो इस चीज से वो यूज्ड टू हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो कॉल करना ही छोड़ देंगे। इसीलिए कुछ कॉल्स तो आप उठाओ ही नहीं। भले ही आप
खाली बैठे हो तब भी मत उठाओ। पार्टनर को थोड़ा इंतजार तो करने दो, पार्टनर को थोड़ा आपकी कमी महसूस तो करने दो, फिर उठा लेना, फिर खुद से कॉल कर लेना। लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों से भी ना रिलेशनशिप में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आपको क्या करना है, हर एक कॉल नहीं उठाना है, इससे भी खोने का डर पैदा होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। किसी किसी लोग को आप देखे होंगे वो कुछ भी करते हैं ना अपने बाबू से परमिशन लेके करते हैं या फिर अपने बेबी से परमिशन लेके करते हैं। दोस्तों आप लोग पार्टनर बनाए हो, गार्जियन थोड़ा ही बनाए हो। आपको हर चीज पूछ पूछ के नहीं करना है। अगर आप हर चीज पूछ पूछ के करोगे तो पार्टनर कभी भी आपको सीरियस लेंगे ही नहीं। आप लोग खुद ही खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारते हो, फिर रोते रहते हो, पार्टनर मुझे सीरियस नहीं लेता है, पार्टनर मुझे वैल्यू नहीं देता है, पार्टनर मेरी बात नहीं सुनते हैं। आप अगर हर चीज उससे पूछ पूछ के करोगे तो वो आपकी बातें क्यों सुनेंगे? उसको तो ऐसा ही लगेगा ना कि आपका कोई सोच समझ है नहीं, तभी आप उससे पूछ के कर रहे हो। अगर आप में सोच समझ होगा तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा सही है कौन सा काम गलत है ये तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो ना। तो आपको पूछ के परमिशन लेके करने की क्या जरूरत है? अगर आप परमिशन लेके कर रहे हो मतलब ही आपका सोच समझ नहीं है, इसीलिए आप पूछ रहे हो, और इसी चीज को आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हो और फिर वो आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप मना करोगे तो वो वही काम ज्यादा करेंगे, आप जो भी बोलोगे वो सुनेंगे नहीं। इसीलिए उससे पूछ पूछ के परमिशन ले लेके हर एक काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहे हो कि आप हर टाइम गलत ही काम करो। आपको खुद का ज्ञान होना चाहिए कौन सा काम गलत है कौन सा काम सही है। तो सही काम करो लेकिन अपने मन से करो, अपने डिसीजन से करो, किसी से पूछ के करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हो पार्टनर आपको खोने से डरे तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा जेलस फील करवाना होगा। कैसे कर सकते हो? खुद को मेंटेन करना शुरू कर दो, खुद को प्रॉपर लुक में रखो, खुद का बॉडी शेप मेंटेन करो, फिजिकल एक्टिविटीज करो। उसको लगना चाहिए कि यार ये तो बिल्कुल एकदम बंधन के रहती है या फिर बंधन के रहता है, हमेशा अपने आप को मेंटेन करता है, किसी और को पटाने के चक्कर में है क्या? ये उसके दिल ही दिल में चलेगा, चलने दो। ये चीज को लेके वो आपको ब्लेम तो नहीं कर सकते है ना। वो आपको ये नहीं जज कर सकते तुम क्यों जा रहे हो जिम, तुम नहीं जा सकते क्या, तुम दूसरों को पटाने की कोशिश कर रहे हो? इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ऐसा वो कर नहीं सकती है, ठीक है, या फिर कर नहीं सकता है। लेकिन अगर आप खुद को मेंटेन करके चलोगे तो वो मन ही मन आपको खोने से डरते रहेंगे, डर के ही रहेंगे। उसके मन में हमेशा टेंशन चलेगा कि ये तो प्रॉपर फिट है, इसका लुक इसका बॉडी शेप सब कुछ तो प्रॉपर है, ये कभी भी किसी और को पटा सकता है या फिर पटा सकती है। तो यही चीज उसके मन में पैदा करके रखना है ताकि वो हमेशा आपको खोने से डरे। और देखो दोस्तों वैसे भी खुद को मेंटेन रखना तो कोई बुरी बात नहीं है, खुद को मेंटेन तो सबको रखना चाहिए, इससे आप हेल्दी भी रहोगे और फिट भी रहोगे। नेक्स्ट है दोस्तों अपने आप को अपग्रेडेड करते चलो। ऐसा नहीं कि आप बैकडेटेड हो गए हो। अभी अगर मान लो स्मार्टफोन का जमाना है, किसी के हाथ में अगर कीपैड फोन देखोगे तो वो देखते ही आपको कैसा चिड़चिड़ापन होता है ना कि अरे यार इतना स्मार्ट हो गया है दुनिया, ये कीपैड फोन में घुसा पड़ा है। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप समय के साथ साथ खुद को परिवर्तित नहीं करते हो, खुद को अपग्रेड नहीं करते हो तो फिर आपका वैल्यू भी कम हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपको समय के साथ साथ खुद को अपग्रेडेड भी करते रहना है। आप बुक्स पढ़ो, अपना नॉलेज गेन करो, नया कोई काम सीखो। आप लड़की हो तो क्या हुआ, कोई कोई लोग ऐसे सोचते कि लड़कियों को क्या करने की जरूरत है खुद को अपग्रेड। नहीं दोस्तों, लड़कियां भी क्या नहीं कर रही है, लड़कियां भी आसमान तक पहुंच गई है, समुद्र के गहराई तक पहुंच रही है, लड़कियां भी सब कुछ कर रही है। तो अगर आप एक लड़की सुन रहे हो ना तो भी अपने आप को अपग्रेडेड करो, बुक्स पढ़ो, नॉलेज गेन करो, खुद को समय के साथ साथ अपग्रेडेड करते रहो। पार्टनर आपको खोने से हमेशा डरेंगे क्योंकि उसके मन में डर चलेगा कि ये तो एकदम अपडेटेड है, एकदम फिट है, इसको तो कोई भी पसंद कर लेगा, किसी को भी बहुत ही जल्दी इंप्रेस कर सकता है या फिर कर सकती है, इस तरह से उसके मन में खोने का डर चलेगा। लेकिन अगर आप बैकडेटेड ही रह गए, खुद को अपग्रेड ही नहीं किए तो वो भी आपको हल्के मिलेंगे। अरे यार ये क्या ही कर लेगा, मेरे अलावा तो कोई इसको घास तक नहीं डालेगा, इसका तो कुछ नहीं होने वाला, मैं ही इसका उद्धार करूंगा, इस तरह से पार्टनर के मन में होने लगता है। तो आपको हमेशा खुद को जैसे फिट भी रखना है वैसे अपग्रेडेड भी रखना है। अब दोस्तों
8 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं कि ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा हो। यह है दोस्तों, कभी उसको इरिटेट करने वाला कोई बात मत करो। आपको अगर पता है कि इस बात से सामने वाला इरिटेट होते हैं या फिर इस टॉपिक से सामने वाला इरिटेट होते हैं तो वो टॉपिक उठाओ ही मत, क्योंकि अगर आप बार बार उसको इरिटेटेड करोगे तो वो खुद ही आपसे दूर जाना चाहेंगे। खोने का डर तो आप भूल ही जाओ, फिर वो आपसे खुद ही भागने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक इंसान को कंटिन्यूअसली इरिटेट करते हो तो वो आपसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहेंगे। इसलिए इरिटेटिंग वाला बातें मत करो, इरिटेट करने वाला टॉपिक को मत उठाओ। 9 नंबर पॉइंट है दोस्तों, हमेशा तारीफ करो। पार्टनर के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा क्वालिटीज तो दिखेगा ही आपको, उस चीज़ का दिल खोल के तारीफ कर लो। जितना ज़्यादा आप तारीफ करोगे उतना ही आप उसके दिल के करीब पहुंचोगे। जितना ज़्यादा आप उसके दिल के करीब पहुंचोगे उतना ही ज़्यादा वो आपको खोना नहीं चाहेंगे। ठीक है, वो आपके साथ ही कंटिन्यूअसली रहना चाहेंगे। इसीलिए तारीफ आपको हमेशा करना चाहिए। लास्ट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ आप करो लेकिन इसके बीच बीच कभी कभी गैपलिंग फॉर्मूला यूज करो। कभी कभी गैप दे दो, 2-3 दिन बात ही मत करो। ठीक है, कोई भी काम से हो, कोई भी कारण से हो, कुछ भी आप एक बहाना बना दो, लेकिन आपको कभी कभार उसके साथ ऐसे गैप देना है जैसे पार्टनर को लगे कि क्या ही हो गया, ये किसी और के चक्कर में पड़ गया क्या, मुझे छोड़ रहा है क्या, ब्रेकअप करने का कोई इसके दिमाग में प्लान है क्या। इस तरह से वो एकदम से हक्का बक्का रह जाए। ठीक है, और ये सारी चीजें अगर आप कर पाओगे ना तो उसके मन में आपके प्रति खोने का डर जागरूक हो जाएगा। वो आपको खोने से डरेंगे, और अगर वो आपको खोने से डरेंगे तो फिर उसका नींद उड़ जाएगा, वो सो नहीं पाएंगे आपके बिना। आपके लिए वो हमेशा तड़पेंगे, आपको मिस करेंगे और जल्द से जल्द शादी करने के बारे में सोचेंगे। मतलब वो आपको पाना चाहेंगे, हमेशा वो आपको मिस करेंगे। तो ज़रूर इसका अप्लाई करें, और ऐसे वीडियो रेगुलरली चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।